प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरणशास्त्रस्य अच सन्धि प्रकरणस्य सूत्रमिदं पठामः। इको यणचि, इको यण अचि, तत्र वृत्ति इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। विधिसूत्रमिदम् अत्र पदत्रयम् इकः इति षष्ट्यन्तं। सूत्रे इकः इति षष्ट्यन्तं, षष्ठी विभक्ति एकवचन। यण इति प्रथमान्तं, अचि इति सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी विभक्ति एकवचन। संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः, संहितायां विषय, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः। इकः इत्यत्र अनिर्धारित संबंध विशेषे षष्ठी, तस्मात् षष्ठी स्थाने योगा इति परिभाषा सूत्रेण स्थाने इति लभ्यते। स्थाने, स्थान पर, इकः स्थाने अर्थात इक के स्थान पर। यण स्यात्, यण होवे, अचि अचवर्ण परे, संहितायां विषये संहिता के विषय में। यण इति प्रथमान्तं विधेय पदम, अचि इति अस्य सप्तम्यन्तत्वात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा सूत्रेण अव्यवहित पूर्वस्य इति अर्थो लभ्यते। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा माध्यमेन अव्यवहित पूर्वस्य इत्थं सर्वेषां पद परस्परम अन्वयेन सूत्रस्य अर्थो भवति। सूत्र का अर्थ होता है कि अच प्रत्याहारे परे, अर्थात अच प्रत्याहार के वर्ण परे रहते, अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण परे रहते। ततः अव्यवहितस्य, अव्यवहित अर्थात अव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने यण भवति। इकः स्थाने इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण भवति, यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। संहितायां विषय, संहिता के विषय में। तत्र किम नाम संहिता? परः सन्निकर्ष संहिता। संहिता च अर्धमात्राधिक काल व्यवधान अभाव। संहिता किसे कहेंगे? अर्धमात्रा अधिक, अर्धमात्रा से अधिक काल अर्थात समय के व्यवधान का अभाव होना, अर्थात अर्धमात्रा काल पर्यंतम, अर्धमात्रा समय पर्यंत, ततो न्यून व अथवा उससे न्यून उच्चारण काल संहिता भवति, उच्चारण काल जो संहिता होता है। परः सन्निकर्ष संहिता। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा भवति। तस्य संहिता विषयभूतायां, संहिता का विषय बने इक के स्थान पर यण होता है। इक इति स्थानी, इक जो है वो स्थानीय है, यण इति आदेश है, और यण क्या है? आदेश है। इक इत्यनेन इ उ रि लृ इत्येते चत्वारो वर्णा,
इक में ई उ रीलरी ये 4 वर्ण आते हैं। यण इत्यनेन च ये व रेलय इति एते चत्वारो वर्णा गृह्यन्ते। और यण में, यण प्रत्याहार में ये व रेलय ये 4 वर्ण होते हैं। अत्र इकः स्थाने स्थान आंतर्यात स्थान आंतर्यात स्थान सामीप्यात अनंतर्यात अर्थात सामीप्यात स्थान की निकटता के कारण उच्चारण स्थान, स्थान इत्यस्य को तात्पर्य उच्चारण स्थान की निकटता से अथवा इकारस्य स्थाने अथवा इकार के स्थान पर यकार है, इकार के स्थान पर यकार, उकार के स्थान पर वकार और ऋकार के स्थान पर रेफ और लृकार के स्थान पर लकार आदेशो भवति। स्थान सामीप्यात स्थान की समीपता के कारण, क्योंकि ई जो है वो तालु का, ई का उच्चारण स्थान तालु है और यकार का भी उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर यह हुआ। एवं उकार से स्थानीय वकार है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक उसी प्रकार वकार का भी ओष्ठ है। एवमेव अन्यत्रपि न अत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानम इति नियमेन यथासंख्यम यणादेश है। यहाँ यथासंख्यम अनुदेशः समानम संख्या के हिसाब से प्रथम को प्रथम द्वितीय को द्वितीय, ऐसा जो नियम जो है वो यहाँ यणादेश नहीं है। सैवर्ण संज्ञायाम सत्याम यण इत्यनेन सप्तवर्णा, और अगर इनकी सैवर्ण संज्ञा का आधार माने तो यण में 7 वर्ण होते हैं। सैवर्णों को अगर हम शामिल करें तो यण में 7 वर्ण हुए। इक इत्यनेन षट षष्टि, षष्टि अर्थात 60 और 60 अर्थात 6 अर्थात 66 वर्णा गृह्यन्ते। इक प्रत्याहार में अगर हम सैवर्णों का ग्रहण करें तो 66 वर्ण ग्रहण होते हैं। तस्मात् न यथासंख्यम, इसलिए यथासंख्य पद का प्रयोग नहीं किया गया। किंच प्रत्याहार पठित वर्णानाम एव ग्रहणेन अपि, और अगर प्रत्याहार में पठित वर्णों का ही हम ग्रहण करें तो ऋकार लिकार्यो सैवर्ण संज्ञायाम, रि और लृ की सैवर्ण संज्ञा होने से ऋकारस्य स्थाने लकार आदेश है, लृकारस्य च स्थाने रेफादेश है, ये होने लगेगा ऐसा। अतः न यथासंख्यन निर्वाह है, इसलिए यथासंख्य का निर्वाह यहाँ नहीं किया गया है। यथासंख्य की पालना यहाँ, यथासंख्य का नियम जो है वो यहाँ लागू नहीं किया गया। अतः एव उत्तम बोले स्थानतः अंतर्यात इकार से यकार है, अर्थात स्थान की निकटता, उच्चारण स्थान की निकटता से इकार को यकार हुआ। एतेन शुद्धि उपास्य इत्यत्र यण आदेश, जो शुद्धि उपास्य सिद्धि है तो उसमें जब विग्रह करेंगे तो बनेगा शुद्धि प्लस में उपास्य। तो यहाँ धकारस्य ध स्थित इकारस्य स्थाने यण आदेश है, यकारे कृते, तदा ध हलंत जाता है और इकारस्य यकार जाता है, तदा सुधय इति स्थितिर्भवति। धन्यवाद।